All right, once again, welcome back, and we would like to say hello to you from Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphone, Shine with Sparks, and brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. Let's say hello to none other than Salim Malik Saab and Abdul Rauf Saab. Pakistan is playing against Afghanistan. Very important match. Good afternoon, gentlemen. गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, लॉन्ग टाइम नो सी। बिल्कुल, आपसे तो मिले वर्षा हो गया। अभी तो 5 मिनट पहले आपके सुबह के प्रोग्राम में थे। आज आपने हमारे साथ वो किया है जो कोई नहीं करता। मैं हमेशा आपके साथ वो ही करता हूँ जो कोई भी नहीं करता। सुबह सुबह उठा दिया। आज जो हम दोपहर को लंच कर रहे हैं वो है जो कोई भी नहीं करता। हाँ, मैंने एक ऐसे आदमी से कहा है कि वो लंच लेके अभी मत आ जाएगा, भी एंट्री नहीं है। खुदा का वास्ता, को पता थोड़ी है कोई भी घुस सकता है, एंटर हो सकता है। उन्होंने कहा वेरी नाइस, वेरी नाइस। जूते बदल लें, अजीब सा लग रहा है। मैं आपको मुझसे बात ना करें, हम लाइव हैं। हाँ, ओ मैं बता रहा हूँ आपको, जूते बदल लीजिए जी। थैंक यू वेरी मच सर। अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, आज का मैच देखें, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज अगर अल्लाह ना करे हम रिलैक्स किसी जगह भी आज हमें नहीं करना होगा। और बहुत जिसको कहते हैं ना कि पूरी जान लगा के मैच जीतना चाहिए। अच्छा, look at the points table right now. India being at the top, New Zealand second, South Africa third, Australia fourth, Pakistan fifth, Bangladesh sixth, Netherlands 7, Sri Lanka 8th, England is on 9th and Afghanistan at the bottom. मतलब अफगानिस्तान 10वीं टीम है। मैं थोड़े से स्टार्ट्स आपको दे दूं। पाकिस्तान ने अब तक 7 मैचेस खेले अफगानिस्तान के खिलाफ, 7 ही मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं। लास्ट रिजल्ट, पाकिस्तान won by 59 runs in Colombo 2023. They're talking about the Asia Cup 2023. तो क्या, what do you think? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी टीम उनसे बहुत बेहतर है। हाँ, किसी शुबे में भी चले जाएं, नई टीम है, मगर उनकी जो स्पिन अटैक है, या वो पिछला इस टूर्नामेंट में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले या बाकी टीमों के खिलाफ खेले, फाइट कर रहे हैं। हाँ, और हमारी टीम थोड़ा सा स्ट्रगल प्रेशर है कि 2 मैच हार गए हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीतेंगे। तो आज मेरा ख्याल है जो पिछले मैचेस हुए हैं उनको भूल जाना चाहिए और इस मैच पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमें जीतना है, और उसके लिए फिर हर बंदे को 100% एफर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, वैसे भी आज तो डू एंड डाई सिचुएशन वैसे भी है। आज तो आपको जीतना ही है। अगर आप आज नहीं जीतेंगे तो आप बड़े शदीद डेंजर में आ जाते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान पे इसलिए प्रेशर नहीं है कि बिल्कुल बॉटम पे हैं और उनका कोई चांस भी नहीं है, मगर वो जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा जोश से खेलते हैं। जो चीज़ मुझे थोड़ी सी थ्रेटनिंग कर रही है, वो जो एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फर्स्ट विकेट की रिकॉर्ड पार्टनरशिप कायम की थी 250 से प्लस रन की, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है कि अगर कहीं उसी तरह की इन्होंने दोबारा परफॉर्मेंस रिपीट कर दी, वो उसका गुरबाज ने और इब्राहिम जरदान ने, तो ये बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि अलार्मिंग है। पाकिस्तान को इनका ख्याल रखना पड़ेगा। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं उनको अर्ली विकेट्स लेनी होंगी। अगर पाकिस्तान अर्ली विकेट्स नहीं लेगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट। अच्छा, गुरबाज के स्टैट्स ज़रा देख लीजिए। 68 मैचेस खेले गुरबाज ने, 1895 रन बनाए, 97 उनका बेस्ट है, 17 अब तक 50 स्कोर कर चुके हैं, नो 100। लेकिन रिलेटिवली बड़े यंग प्लेयर हैं, बड़ी नई टीम है, तो आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी, बट हु विल हैव द एडवांटेज इन पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच? देखें, होना तो पाकिस्तान को ही चाहिए, मगर ये है कि वो जैसे रऊफ ने भी कहा कि वो बॉटम पे है, नथिंग टू लूज़, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो खेलते हैं, आके अटैक करते हैं। हाँ। और अर्ली विकेट जैसे कहा कि ये वो एक ऐसा प्लेयर है कि उसने बड़ी इनिंग्स खेली हुई हैं और पिछले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी वो बड़ा अच्छा खेला था। तो इसकी अर्ली विकेट मेरा ख्याल है हमारे जो फास्ट बॉलर हैं उनको एक लाइन पे बॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये खुद चांस लेता है, ये खुद उठा के हिट मारने की कोशिश करता है। अगर आप उसको खुद, जैसे पिछले मैचों में हो रहा है कि हम जैसे अक्सर रऊफ कहते हैं विविड बॉलिंग की, कभी इधर पीछे आगे पीछे करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट है। एटलीस्ट अब हमें
4 समझ मैच जाना चाहिए। समझ जाना चाहिए ना कि सारे मैचों लोगों को देख रहे हैं, कहाँ बॉलिंग कर रहे हैं और कौन सा बॉलर किधर बॉलिंग करके सक्सेसफुल हो रहा है। हाँ। अगर आप अभी भी उसको इधर उधर बॉलिंग करेंगे और बाउंसरों पे तो फिर मसला है। तो फिर बहुत प्रॉब्लम। अच्छा जी, ये बैट है मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से और ये बैट हम आपको देने जा रहे हैं। आप ये बैट जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा और हमसे बात करनी पड़ेगी। बाय द वे, इस पे सिग्नेचर होंगे रऊफ साहब के, सिग्नेचर होंगे सलीम मलिक साहब के, और ये बैट आपको मिल जाएगा। एंड तो अगर आपको ये बैट जीतना है तो उसके लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी। गिव अस अ कॉल, नंबर आपके पास है। तो मलिक स्पोर्ट्स की जानिब से ये बैट है एंड दिस इज एक्चुअली प्रीटी कूल। ये तो है तो सॉफ्ट बॉल का बैट, लेकिन है बहुत अच्छा। इट इज रियली 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 गुड। आप तो सॉफ्ट बॉल नहीं खेलते कभी भी? नहीं, आप खेले आपके साथ खेले? हाँ, मेरे साथ तो खेले। आप बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान कैसा खेलने जा रहा है? पाकिस्तान को किन पे रिलाई करना होगा? देखिए, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिलाई करेगा शाहीन अफरीदी पे, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ शाहीन अफरीदी के कि उनके जो बैट्समैन हैं गुरबाज और उसके बाद इब्राहिम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी विकेट पाकिस्तान लेगा तो फिर पाकिस्तान के पास आगे चांस बनेगा, क्योंकि उसके बाद उनकी जो मिडल ऑर्डर आ जाती है, हशमत हैं और अजमत हैं, वो भी सीजनल प्लेयर हैं और टेक्निक वाइज बहुत अच्छे हैं। वो भी सॉलिड पार्टनरशिप बिल्ड कर देते हैं बाज़ दफ़ा। तो अगर ये 2-4 बैट्समैन इन पे पाकिस्तान अटैक करेगा और इनको लंबी इनिंग खेलने से रिस्ट्रिक्ट करेगा तो फिर पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे चांसेस होंगे। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी के स्टार्ट्स हमारे पास हैं। 48 मैचों में 95 विकेट्स हैं और 35 रन के एवज 6 खिलाड़ी इनका बेस्ट है। सब बॉलिंग के एतबार से शाहीन शाह इज रियली गुड। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, मगर पिछले कई मैचों से हम देख रहे हैं कि उसकी पेस नहीं आ रही। ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहा है। 144-45 से वो 136 पे आ गया। तो उसमें क्या होता है कि जब आप की पेस कम होती है तो स्विंग आप पकड़ लेते हैं ना, उतनी तेज़ आती नहीं है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, मगर इवन दो करेगा जहां बॉल मूव होएगी, क्योंकि जितना आप तेज़ बॉल करेंगे वो उतनी चांसेस होते हैं आपको मार पड़ने के। इसलिए हसन और शाहीन को इनके चांसेस हैं कि ये उनको फंसा सकते हैं, क्योंकि नया बॉल स्विंग करेगा तो उसमें चांसेस हैं। अर्ली ऑन नया बॉल ज़रूर करता है स्विंग, तो उसमें बड़ा चांसेस हैं कि आप कामयाब हों, मगर उसके लिए लाइन पे बॉल करनी पड़ेगी। आपके ज़माने की सबसे डिफिकल्ट टीम कौन सी थी खेलने के लिए? ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ थी जी। वेस्ट इंडीज़ बहुत मुश्किल थी। उस वक्त तो 5, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत मुश्किल थी। ऑस्ट्रेलिया मुश्किल इसलिए थी कि उनके यहाँ विकेटें डिफरेंट थी। हमारे यहाँ चूँकि लो बाउंस थी, वहाँ बाउंस ज़्यादा होता था, तो जाते ही आप बहुत स्ट्रगल करते थे। और जब हाफ वे जाने के बाद जब आप आधा टूर गुजर जाता था, आप सीरीज हार चुके होते थे, उस पर जाकर के आप सेटल होते थे उनकी विकेटों में। मैं सच बता रहा हूँ। और आप देखें, कोई भी टूर उठा के देख लें, जब उस वक़्त का आप हाफ टूर के बाद जाके सेटल होते थे, क्योंकि विकेटें आपको एडजस्ट आप उस वक्त होते थे। मगर यहाँ मैं आपको बताऊँ एक चीज़, जो हमें ना बहुत ज़्यादा स्पिनर को देख के खेलना पड़ेगा उनके। हम बैकफुट पे जा रहे हैं, हम बार बार मैं इस क्वेश्चन को टर्न कर दिया। मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, मतलब अब ना मैं इतने शोज कर रहा हूँ सलीम भाई के साथ, मुझे पता है ये कहाँ जा रहे हैं, बट प्लीज बोलिए। नहीं, चूंकि आज का मैच है ना, वो कहेंगे स्टोरियाँ सुनानी पुरानी शुरू कर दी इन्होंने। आज देखें, आपको राशिद और मुजीब को दोनों को बहुत देख के खेलना पड़ेगा। बार बार कहते हैं कि राशिद एक ऐसा बॉलर है जिसको आपको अटैक नहीं करना चाहिए। ठीक है, बीइंग ए बैट्समैन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको आप नॉर्मल खेलें, उसको गलती करने दें, आप खुद गलती ना करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि देखें, शफीक को मैंने देखा उस दिन बैकफुट पे चले गए थे। अगली बॉल पे बैकफुट आप स्पिनर को जाएंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे, और स्पेशली हम लोग स्पिन विकेटों पे खेलते हैं। अच्छा, ये राशिद के स्टार्ट से 98 मैचेस में 178 विकेट्स हैं, 18 for 7। आप यहाँ से आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, और स्पेशली जब आप किसी वीक टीम से खेल रहे हो और उसके बावजूद आपका इतना आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड हो, तो उसमें मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और इन्होंने अपने आप को वर्ल्ड वाइड प्रूव किया कि इस वक्त वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर है। अच्छा, ये उनके एक और बॉलर हैं, 70 मैचेस खेले मुजीब ने, 97 विकेटें ली हैं,
5 for 50 इनका बेस्ट। यार ये जब आए थे ना टीम में तो मैंने उस वक्त बहुत लिखा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट ही बदकिस्मती से लिखना पड़ा, इसलिए कि ये अंडर 19 से इनको डेवलप कर रहे थे। ये 2-3 बॉलर थे बड़े अच्छे जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड डेवलप कर रहा था। तो हमारे जो सिलेक्टर हैं, हमारी जो मैनेजमेंट है वो इसी काम में लगी थी। कोई किसी चेयरमैन के बेटे को कोई डेवलप कर रहा था, किसी ने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के बेटे को पाकिस्तान अंडर 19 में 1 विकेट पे सिलेक्ट करके वर्ल्ड कप खिलवाने के लिए भेज दिया। कोई सिलेक्टर लगाने के लिए और सिलेक्टर लगने के लिए सिफारिशें करवा रहा था। और मुझे याद है मैंने जब मुजीब टीम में आए थे और इन्होंने उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में एक डिफरेंस क्रिएट किया था, तो मुझे याद है मैंने लिखा है कि पाकिस्तान को ये बहुत हैवीली कास्ट करेगा, क्योंकि आगे जाकर जो मुजीब है ये वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर बनेगा। और जो हम लेकर गए हैं सिफारिशी वो नो वेयर, वो उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक भी नहीं खेल सके। और ये बहुत ही सैड एक स्टोरी है मेरा ख्याल। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ऐसी बहुत सारी सैड स्टोरीज हमारे पास हैं। इन बहुत सारी सैड स्टोरीज के साथ अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू सनसिल्क वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगाम। ये कौन आ रहे हैं मेरे पास? आ जाए आ जाए आ जाए। भोले साहब आ गए। मैंने आपसे जिक्र किया था कि भोले भाई जो हैं वो हमारे पास रहते हैं, भोला अंकल जो हैं। ओह थैंक यू वेरी मच भोले साहब। भोले साहब को भी क्रिकेट का बहुत शौक है। वेरी नाइस। भोला बोलता नहीं? मैं भोला नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलते। कौन जीतेगा? कौन जीत रहा है? इसके अंदर है, इसके अंदर है। नहीं ये कपड़े सारे भाई, कपड़े तो आज इन्होंने हिंट कुछ दे के जा रहे हैं लगता है। अफगानिस्तान। ओह थैंक यू वेरी मच। भोले ने मुझे ये दे दिया है और ये मैं बात के अंदर पढ़ूंगा, लेकिन भोला बता के चले गए कि जी जीत कौन रहा है। सो दिस इज व्हाट आई हैव। ये भोले की प्रेडिक्शन है। थैंक यू भोले भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर कौन जीत रहा है आज? ये तो ये भोला बता गया। बोले तो बता दिया। अच्छा, we've got Riaz Afridi. We've got Riaz Afridi on Skype. Let's say hello to him. अस्सलाम वालेकुम। अभी नहीं है? अच्छा वो आ जाएंगे। तो आपके ख्याल में आज पाकिस्तान को जीतने के लिए क्या करना है? अच्छा खेलना है। वेरी गुड। मुझे आपसे इसी जवाब की उम्मीद थी। अच्छा खेलेंगे सर भाई तो हम जीतेंगे। अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो उसके लिए बार बार एक ही चीज हम तोते की तरह रिपीट करते हैं। लाइन ठीक रखें। बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। बैटिंग में आपने पार्टनरशिप लगानी है, जो हम बार बार कहते हैं कि आके हम सेट होने के बाद जो विकेट थ्रो करते हैं। इतने कोचेज रखे हुए हैं, इतने लोग उनके साथ हैं, क्या जब इतनी लंबी पार्टनरशिप देखें दूसरी टीमें क्या कर रही हैं। जो स्कोर कर रहा है 50 क्रॉस करता है वो 100 की तरफ जाता है, बिल्कुल जाता है। और फिर आपको उस बंदे को जो सेट बैट्समैन है ना उसको चाहिए कि वो लंबी नहीं खेले, बाकी आके बेशक चांस ले, मगर उसको विकेट पे एंड तक रहना चाहिए। कोई भी हमारा बैट्समैन सेट होता है, बाबर है, रिजवान है, ऊपर से शफीक है, अगर ऊपर से कोई सेट होता है तो उसको लंबी इनिंग खेलनी है, उसको फिर बुरी शॉट मार के आउट नहीं होना। आई थिंक रियाज अफरीदी इज देयर ऑन स्काइप विद अस। लेट्स से हेलो टू हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। रियाज भाई ये बताएं क्या रहा है आज क्या होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान? देखिए अक्सर हमारा जो अफगानिस्तान के साथ मैच होता है थोड़ा टफ होता है और मजा भी आता है। हाँ बहुत मजा। अफगानी भी एग्रेशन दिखाते हैं और हम भी कह देंगे इनको हराएं, क्योंकि बड़ा जबरदस्त मैच है। जितने भी इनके साथ हमारे मैचेस हुए तो लास्ट ओवर तक गए इनके साथ मैचेस, और बड़ा अच्छा मैच होता है। शर्म वाली बात। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या होने वाला है? आज पाकिस्तान जीत रहा है? हाँ ऑब्वियसली इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस हमारे पास है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वो अक्सर एक्सपीरियंस से हारते हैं। तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बॉलर्स है, ऑल ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है हमारी, मतलब टीम जो बनी है हमारी। ओके एंड यू थिंक कि आज अगर हम टॉस होता है तो हमें क्या करना चाहिए? बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए? देखिए हमें ना बैटिंग करनी चाहिए। स्कोर बोर्ड पे लगा होगा तो हमारे बॉलर ऐसे कि उनको टफ टाइम देंगे। देखिए अगर हम पहले बैटिंग का बॉलिंग करते हैं तो अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, स्पेशली राशिद और नजीब की, वो बड़े अच्छे बॉलर इस विकेट पे। ओके एंड यू थिंक कि अगर पाकिस्तान फर्ज करें बैटिंग पहले करता है तो पाकिस्तान का एक अच्छा टोटल क्या होना चाहिए जिसको उसे डिफेंड करना है? देखिए जिस तरह विकेटों पे स्कोर हो रहा है, मतलब अफगानिस्तान के अलावा हम 320 भी कर ले इंशाल्लाह इनफ है, और क्योंकि हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि वो इस टोटल में वो उसको रोक सकते हैं। सर
क्या लगता है आपको कितना स्कोर होना चाहिए? रियाज ये कह रहे हैं कि जी 320 का क्या हम इतना स्कोर कर पाएंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस पिच पे इतना स्कोर होगा, लेकिन मगर एक चीज़ ये है कि चेन्नई का जो ग्राउंड है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा फेवरेबल रहा। इसमें 97 में सईद भाई ने 194 किया था अगेंस्ट इंडिया और पाकिस्तान मैच जीता था। उसके बाद 2012 में भी पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी। तो मगर अब जो पिच नज़र आ रही है, जो पिछले मैचेस में हमने देखा है, थोड़ा सा इनका जो बिहेवियर है पिचेस का चेंज हुआ है। लो स्कोरिंग मैच हो रहा है, इतने बड़े स्कोर वहाँ पे हो नहीं रहे। जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ उसमें भी कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं हुआ। तो अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान 275 प्लस रन करता है तो ये बहुत अच्छा रन होगा। इसको चेज करना अंडर लाइट, स्पेशली जब आपके पास बॉलर तेज हैं, शाहीन अफरीदी है आपके पास, हारिस रऊफ और हसन अली हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अफगानिस्तान। अच्छा, अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली बैटिंग करनी चाहिए। सर, व्हाट डू यू थिंक? बैटिंग ही करनी चाहिए, इसलिए कि बाद में जब वो अगर वो स्कोर कर गए इतना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपके ख्याल में आज अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो कौन कौन से बैट्समैन हैं जो बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो सकते हैं? मुझे शफीक पे बड़ी उम्मीद है कि वो सिर्फ एक चीज़ वो गलत कर रहा है कि पिछले मैच में मैंने देखा कि स्पिनर पे अगली बॉल पे बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब फ्रंट फुट पे खेले, लो बाउंस विकटें हैं, क्योंकि फिर चांस नहीं मिलता आपको उसको। हमेशा मैंने देखा कि जो बैकफुट पे गया वो फिर। सो यू मीन अब्दुल्ला शफीक कैन बी अ फैक्टर? अब्दुल्ला शफीक है, बाबर हमारे मेन प्लेयर, जो रिजवान ने बड़ा स्कोर किया। What about सऊद शकील? सऊद शकील नीचे से देखें, मेरे ख्याल में नीचे वालों को मौका ही नहीं देना चाहिए। उनको आखिरी ओवर्स में बारी आनी चाहिए, ऊपर से लेके जाना चाहिए। बेशक शुरू में स्कोर आप ना तेज खेलें, मगर देखें आप 30 ओवर्स तक अगर आप लेके जाते हैं ना, बेशक स्लो ऊपर से थोड़ा सा खेल लें, फिर लास्ट 20 ओवर में अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड होंगी ना तो आप बड़ा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी अर्ली विकेट्स गिर गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है बड़ा स्कोर करने के लिए। ओके। रियाज, आर यू स्टिल देयर? आप वहाँ हैं? जी। अच्छा रियाज, मुझे बताइए, फर्ज कीजिए कि अफगानिस्तान टॉस जीतता है और वो डिसाइड करता है कि जी हमने पहले बैटिंग करनी है। पाकिस्तान को कितने स्कोर के अंदर उनको आउट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान इजीली उसको चेज कर सके, चेजिंग द स्कोर, प्लेइंग द सेकंड इनिंग्स? देखिए, जितना कम रनों पे आउट करेंगे उतना ही फायदा होगा टीम को। और इंशाल्लाह हमारी अगर हम पहली बॉलिंग भी करते तो हमारे बॉलर्स ऐसे हैं कि अफगानिस्तान को क्विकली आउट कर सकते हैं। आई थिंक 200 के अंदर आउट करें, क्योंकि विकेट ऐसी है वहाँ चेन्नई की, जिस तरह अब पहले हमारा उस पर रिकॉर्ड ही ऐसा है कि वो पे स्कोर हो जाता है। तो अगर हम अफगानिस्तान को अर्ली आउट करते हैं तो हमारी बॉलिंग बहुत तगड़ी अर्ली आउट कर सकते हैं 200 के अंदर। अच्छा, आपकी बात हो रही है शाहीन शाह से या बात नहीं हो रही शाहीन से? हाँ, डेफिनेटली मैंने मतलब अभी रात को भी बात की और मैं हर मैच से पहले उनसे बात करता हूँ, डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये और अल्हम्दुलिल्लाह उसका पॉजिटिव थिंकिंग है, वो हर मैच के लिए पॉजिटिव सोचता है। हाँ, तो वो इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में है और टीम किस फ्रेम ऑफ माइंड में? आई नो के 2 मैचेस हम हार चुके हैं और बहुत सारा सोशल मीडिया को हटा के बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं, लेकिन टीम का क्या मोराल है इस वक्त? देखिए, मैं जब भी शाहीन से बात करता वो तो सबसे पहले ड्यूरिंग द टूर्नामेंट सिर्फ टूर्नामेंट के लिए सोचते हैं। वो सोशल मीडिया और उनको वो कुछ भी कह सकते हैं। उनको मैंने यही कहा है कि देखो, आपने फोकस सिर्फ क्रिकेट पे रखना है और ये तो बहुत बड़ा इवेंट है, वर्ल्ड कप है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हम 2 हार गए और आगे क्या होगा। पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, हमें वर्ल्ड कप जीतना है, दैट्स इट। मैच हार जीत होती रहती है, लेकिन हम जिस तरह लास्ट में काफी लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया कि यार शाहीन पेस कम हो रहा है, आउट नहीं कर रहा है और ये हो रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड कप में शाहीन को टारगेट किया था और वही शाहीन ने 5 आउट करके सबको खामोश कर दिया। तो मेरे ख्याल से उसकी पॉजिटिव थिंकिंग, पूरी टीम की पॉजिटिव थिंकिंग है कि यार हम वर्ल्ड कप खेलने हैं और हम जीतेंगे। और आई थिंक हमारे जितने भी सीनियर हैं और हम सब पूरे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो पड़ोसी मुल्क में आईसीसी वर्ल्ड कप खेल रहा है। और मेरे ख्याल में पॉजिटिव थिंकिंग पे बात करनी चाहिए कि उनको हम और बूस्ट अप करें और वर्ल्ड कप जीत के लिए। अच्छा रियाज, और मेरे ख्याल में शाहीन की वजह से आपको बड़ी फेस सेविंग मिली थी पिछली बार, बिकॉज आपका 400 सवा 400 से भी ज्यादा स्कोर होता ऑस्ट्रेलिया का अगर शाहीन का वो स्पेल ना होता। तो दैट्स वेरी ट्रू। अगेन कमिंग बैक टू, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं। डू यू थिंक कि जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कि इंडिया के अंदर सपोर्ट नहीं मिल रही, फैंस नहीं अवेलेबल, थोड़ा सा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, इसका कोई इंपैक्ट पाकिस्तानी टीम पे आया है? देखिए, डेफिनेटली अगर आप अवे खेल रहे और वो क्राउड आपको सपोर्ट नहीं करता, थोड़ा सा क्योंकि वो पड़ोसी मुल्क में कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो चुके हैं हमारी टीम के साथ। अगर आप देखें तो जैसे रिजवान को कर रहे थे
ये शुड भी आईसीसी को एक स्टैंड लेना चाहिए कि इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ। पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वाई, तो मेरे ख्याल से ये क्राउड का बड़ा वो होता है कि एक साइड पे पूरे 99% क्राउड इंडिया बैठे और 1% पाकिस्तान का, तो थोड़ा सा डिफरेंट। लेकिन हमारे प्लेयर माशाल्लाह इतने जेल है, यूनिटी है उनकी, और इनका जवाब इंशाल्लाह आज भी मैच जीतेंगे और आगे जो मैचेस आ रहे हैं वो भी जीतेंगे। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अमित शाहीन से भी बात करता हूँ कि आपने अगर जवाब देना है तो क्रिकेट खेल के जवाब दे। जैसे लास्ट मैच में उसने 5 आउट किया, तो देखो सारे सोशल मीडिया ही खामोश हो गए जो उनके यहाँ गेस्ट चल रहा था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात और बताइए, इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। अच्छा, मैं ये बातें कभी नहीं करता रियाज, लेकिन मैं एक्चुअली उनका जो रवैया है उसको देखने के बाद मैं भी थोड़ा सा मजबूर हो गया और मुझे ये बात करनी अब पड़ रही है। मैं आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस। तो क्या हमारा फैसला वर्ल्ड कप में जाने का ठीक है? डू यू थिंक कि हमको, बिकॉज मुझे लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमको नहीं मिलती है। इंडिया जब भी बात करता है वो थोड़ा सा एक अपर हैंड रख के बात करता है, और हम जब इवन दो के सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेशन है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच में होती है, इससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन कहीं भी नहीं होती। तो पाकिस्तान इज एन इक्वल पार्टनर, लेकिन वजह क्या है कि इंडिया थोड़ा सा अपर हैंड रख के बात करता है, और क्या हमारा जाना दुरुस्त है? वो आए नहीं एशिया कप में। एशिया कप में देखिए एशिया का होता है, ये पूरा आईसीसी इवेंट। आई थिंक इज अ स्पोर्ट्समैन, इज अ टेस्ट क्रिकेटर। आई थिंक वो लोग ये अच्छा किया, लेकिन जिस तरह हमारे साथ उनका रवैया चल रहा है वो गुड नहीं है। लेकिन ये आईसीसी का इवेंट है, जिधर भी होगा आईसीसी के साथ हमें जाना पड़ेगा। लेकिन बाय द वे उसी तरह हमें थोड़ा ट्रीट करें, ये ना हो कि वहां का मीडिया, वहां की सीनियर हमारे टीम के पीछे लग जाए। जैसे एक सीनियर ने कहा था कि जी शाहीन तो वसीम भाई के साथ कंपेयर ना करे, और ठीक है वसीम भाई ही इज अ लेजेंड, लेकिन ये शाहीन आजकल यूथ के लिए सुपरस्टार बनने जा रहे हैं, और है वो परफॉर्मर है, और अगले मैच में उसी ने परफॉर्म कर दिया। तो मेरे ख्याल से अगर हम गए भी उनके मुल्क में गए तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए वहां। आप बात कर रहे हैं जो रवि शास्त्री ने कहा था उसकी बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। दैट्स ओके, दैट्स ओके। देखें, वो उनका अपना बयान तो हो सकता है। शाहीन इज डेफिनेटली अ सुपरस्टार, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। रियाज, आई डोंट नो कि आप अभी आपके पास टाइम होगा तो आप हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक है, और अगर आप नहीं हैं हमारे साथ तो हमारी तरफ से खुदा हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। शाहीन से जब भी बात करें उनको हमारा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। वी आर प्राउड ऑफ हिम एंड अल्लाह करे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह फतेहयाब हो। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद बात करते हैं। आज हमारे दोस्त नदीम अंजुम ने अपनी बचपन की एक वारदात का जिक्र किया है। तो नदीम भाई अगर आप हमें देख रहे हैं, आई डोंट नो सीरियसली जी, जी सर क्या कहते हैं आप? अंजुम की बात करनी है क्योंकि बात हम क्रिकेट की तो भूल गए थे। अंजुम इज डन एंड डस्टेड। अब अंजुम की बात नहीं करें, हम क्रिकेट की बात करें। मुझे बताइए कि कमिंग फ्रॉम 2 डिफीट्स, पाकिस्तान का जो अभी हमने रियाज से बात की तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान इज इन हाई स्पिरिट्स, पाकिस्तान टीम इज इन हाई स्पिरिट्स। तो कितना जरूरी होगा कि पाकिस्तान अपना फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो बिल्कुल ठीक रखे? यार अभी आप बात कर रहे थे कि आपको वहाँ सपोर्ट नहीं मिल रही। हाँ। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया में वो आपको हार पहनाएंगे या आपके लिए अप्रिशिएट करेंगे आपको? हम वेस्ट इंडीज़ जाते थे तो क्या हम वहाँ जाके लड़ते कि जी वेस्ट इंडीज़ वाले हमें लुक आफ्टर नहीं कर रहे, हमारे प्ले हमें आवाज़ें नहीं आ रही पाकिस्तान जिंदाबाद। आप एक उस मुल्क में जा रहे हैं जहां वो आपको अच्छा समझते ही नहीं, आपको किसी चीज़ में भी वो आपको लाइक नहीं करते। मेरा ख्याल जब अगर देखें कोई भी पाकिस्तानी वहां जाएगा ना, इंडिया में जाके मैच हम जब खेला करते थे, जब पाकिस्तान टीम जाएगा। यार सलीम भाई, आप लोगों ने एक दफा वहाँ पे हेलमेट पहन के फील्डिंग भी की थी। हमने की थी, बिल्कुल की थी जी, इसलिए पत्थर मारे जा रहे थे। ये बेंगलोर टेस्ट मैच की बात है। अच्छा, इंडिया में, ओके। देखें, जब आप ऐसी जगह जहाँ जा रहे हैं, मेरे ख्याल वहाँ जज्बा बहुत ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा। अच्छा, दोनों तरफ से होता है, उधर से भी और इधर से भी? हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह पत्थर मारे गए। पत्थर नहीं, उनका जज्बा भी पीक पे होता है जब पाकिस्तान वहाँ होता है ऑब्वियसली। मगर उस वक्त तो वो बहुत हारे थे, इसलिए वो बिल्कुल ही खेलने से इनकार कर दिया था एक दफ़ा शारजाह में हमारे साथ। वाकई? हाँ, हम उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान के खिलाफ खेलना ही नहीं शारजाह में, क्योंकि जीते ही नहीं थे कभी। अच्छा। मगर बात यह है कि जब आप इंडिया में जाएँ ना तो आपका जज्बा इतना ज़्यादा हाई होता है कि आपको तो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए इंडिया में जाके, यार कि मैंने यहाँ इंडिया में मैंने करके जाना है, जीत के जाना है।
तो ये स्पिरिट होनी चाहिए, ना कि ये होनी चाहिए कि हमें ये देख रहा है, हमें इसने हमें क्लैपिंग नहीं हुई। ये तो बचकाना सी बातें हैं ना कि ये करना कि जी हमें इंडिया में जाके आप एक्सपेक्ट करें कि वो आपको लुक आफ्टर करेंगे, आपने मनवाना है। ने भी कहा है पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि अनप्रोफेशनल अप्रोच है। सलीम भाई बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, क्योंकि इनकी जो सबसे कैरियर की यादगार तरीन इनिंग है वो कलकत्ता में थी इंडिया के खिलाफ। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो सईद भाई थे, सईद अनवर, उनकी जो ग्रेटेस्ट इनिंग क्रिकेट की हिस्ट्री की वो चेन्नई में 194 थी। 194 और इमरान खान ने बहुत, जावेद मियां ने एक टेलीफोन कॉल, लेट्स यू, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं? आपको फर्स्ट टाइम काफी अच्छे बाद मेरा ख्याल मैंने स्पोर्ट्स प्रोग्राम में देखा है। थैंक यू, तो आपको बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया। सलीम मलिक साहब बैठे हुए, इनको बहुत पुराना जाता है। जब ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में खेला करते थे, उन्होंने बात की ग्राउंड फरनाबाद में 100 भी किया था उनके लिए, उनको याद अगर आ गया हो। अच्छा, कोई तो मेरा क्वेश्चन है कि जब इंडिया के साथ मैं थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहता हूँ, पाकिस्तान का मैच हुआ था। जी जी, हेलो जी जी, बिल्कुल। जब इंडिया का मैच हुआ था पाकिस्तान का, तो उस वक्त सर मैंने जो मैच के दौरान अगर आप उनकी दिखाएं रिकॉर्डिंग, तो उनके जो जब वो फील्ड में थे, जो रोहित शर्मा एक चौके के बाद वो पास आते थे बॉलर के पास, वो जैसे उन्होंने सिराज ने विकेट ली थी फौरन अब्दुल्ला स्पीक की, फिर जब वो उसने विकेट ली थी, वो जो है उनका बॉलर जिसे हाथ में फूका था, तो वो हर बॉल भी एक बाउंड्री के बाद बहुत कंसंट्रेटेड होते थे, बहुत पिक कर रहे थे हर चीज, बहुत डीपली थे वो उनकी फील्ड के साथ। इस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन है और जो डीप है, हमने बाबर आजम की पाकिस्तान टीम को नहीं देखा, जो रन पड़ रहे हैं तो पड़ रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह की जो एक पैशन होता है जो आपका, कि जो आपको लेके चलता है कि यार इस वक्त हम लैग कर रहे हैं फील्ड में या बैटिंग में, तो हमने क्या करना चाहिए फौरी तौर पर क्विक रिएक्शन, वो चीज जो ना मिसिंग है। तो जिस तरीके से हमारी फील्ड है, वो मतलब 2-3 चौके पा रही हैं, वो इस तरह लाइन नहीं चेंज करते, फोकस नहीं करते, इन लाइन नहीं आते। मैंने इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा देखी। अभी न्यूजीलैंड के गेम्स भी आप देखें, उन्होंने ज्यादा रन नहीं, वो उनकी शायद इसी की वजह से वो टॉप 5 जो टॉप है इस टाइम पे, इसी से भी जरा डिस्कस करें प्लीज। मैं सलीम भाई से पूछता हूँ, सलीम भाई क्या क्या कहते हैं आप? इन्होंने बेसिकली क्या था कि हम इकट्ठे नहीं हो रहे, आउट इकट्ठे नहीं हो रहे। इन्होंने कहा कि जी कंसंट्रेशन जो है, रोहित शर्मा को अगर आप देखें तो रोहित शर्मा बार बार आके कंसल्टेशन करते हैं अपने खिलाड़ियों के साथ, और ये हमें नजर नहीं आ रहा हमारी टीम के अंदर। होना तो चाहिए, होना चाहिए। ये सबसे आप टीम को एक कैप्टन या विकेट कीपर सबसे ज्यादा उठा के रखता है। आप देखें हमेशा पीछे से एक बंदे की आवाज आ रही होती है और वो विकेट कीपर होता है। अच्छा, ये जरा हम लाइव चले जाते हैं और जरा दिखा दीजिए पिच की। एरन फिंच जो है वो पिच पे मौजूद है। ऑलराइट जी, सो आप लोगों ने सुना कि क्या कहा, इट्स इवन स्लोअर। उसने कहा कि इवन स्लोएस्ट ऑफ द पिचेस। हाँ, और मेरा ख्याल है कि स्पेशली इसी वजह से तैयार की गई है ताकि उस पर स्पिन बॉलिंग को एक आवाज आ रही है, राशिद 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 मुजीब ज्यादा, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद जो तीसरा है नबी है। पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, नवाज है, उसामा मीर, और ये गेम बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी पाकिस्तान के स्पिनर्स पर भी। आपको लगता है उसामा मीर इज प्लेइंग? बिल्कुल खिलाना चाहिए। देखिए एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर एक मैच के बाद आप उसको ड्रॉप करते हैं। इन विकेटों पे वैसे फिंगर वाले जो है ना स्पिनर वो ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि देखें जब आप इंडिया में जाके खेल रहे हैं तो इंडिया की तो हमेशा कोशिश होगी कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान को सूट नहीं करता वैसी विकेटें बनाएं। अब चूँकि अफ़गानिस्तान का स्पिन अटैक अच्छा है तो डेफिनेटली वो उनको होम ग्राउंड वाला हिसाब देंगे। वो चाहेंगे कि उनको फ़ायदा हो और पाकिस्तान को जितना डैमेज कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। जो उन्होंने बताया है उससे तो यही लग रहा है कि उन्होंने विकेट अफगानिस्तान के लिए तैयार किया, उनके फेवर में बनाई है। ऑब्वियसली देखें ना 3 स्पिनर हैं उनके और टॉप के स्पिनर हैं। और ज्ञान मैं सलीम भाई कहता हूँ कि मेरे पास ना मुझे लगता है कि कामयाब लोगों के पास भी कामयाबी के रीजंस होते हैं और नाकाम लोगों के पास नाकामी की एक्सक्यूजेस होती हैं। वी ऑल हैव 24 आवर्स, 24 घंटे हम सब के पास होते हैं। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो भी 24 घंटे हैं, अगर नाकाम, आई नो एक्स्ट्रा फैक्टर्स काउंट करते हैं, बट देन अगैन वर पाकिस्तानीज वर बेटर देन दैट। इंशाल्लाह ताला हम बेहतर करेंगे और बेहतर करना चाहिए हमको अपने तमाम, अगर कोई डिफरेंसेस हैं, बिकॉज टीम के अंदर डिफरेंसेस की भी इत्तला है। मैं जब वापस आऊंगा तो आपसे पूछूंगा कितनी इत्तलाएं ये सच हैं, क्या हमारी टीम वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जाकर ये अफोर्ड कर सकती है कि एक दूसरे से डिफरेंसेस रखे। फिर ये
ये इत्तलात हैं कि कप्तान को रिमूव कर दिया जाएगा। ये तमाम की तमाम चीजें कम से कम वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में, किसी भी इवेंट में नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड कप के इवेंट में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पूछेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। हट्टे तुमसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ, जाहिर है बात करनी बहुत बनती है ना। अच्छा जी, ऑलराइट जी, वंस अगेन पाकिस्तान हैज वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट, राइट डिसीजन? जी, मैं शुक्र है पाकिस्तान को 2 मैचेस के बाद समझ आई और उन्होंने बैटिंग पहले की, क्योंकि जब आप पहले बैटिंग करेंगे एक तो पिच प्रेशर नहीं है, थोड़ा सा बेहतर खेलेगी और दूसरा प्रेशर नहीं होगा। मगर इसमें अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान को जो ओपनर्स हैं उनको पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, स्पेशली इमामुल हक जो पिछले 5-4 साल से पाकिस्तान उन पर इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए जो बाकी टीमें उनके जो ओपनर्स है, जिस तरह मिचेल मार्श ने अगर स्कोर किया तो उसने 121 किया, पूरा मैच लेकर गया। अगर उसने वार्नर ने स्कोर किया तो 164 किया, मैच उसने फिनिश किया। कॉनवे ने किया 150 किया उसने, रविंद्रा ने किया 127 किया। हमारे 25 ओवर खेल के आप 60 रन पे ना, आप हमारी टीम आधी इधर होती है आधी उधर, आप दरमियान में छोड़ के आप आउट होके चले जाते हैं तो आपसे 50 ओवर पूरे नहीं होते। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा जो मेजर इशू है पाकिस्तान का, जो चेंज किया इन्होंने, देखें चेंज अगर कोई इनफॉर्म प्लेयर जो बाहर बैठा होता है, ये कह रहे हैं जी नवाज को बुखार हो गया तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि नवाज को बुखार हो गया। नवाज पिछले 2 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, कोई उसकी परफॉर्मेंस बुखार किसको हुआ है? तो अब देखिए उसको चेंज किसके साथ किया है? शादाब के साथ, शादाब के साथ उसको चेंज किया, जो कि अब बाहर किस लिए हुआ क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म था, परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर इन फॉर्म प्लेयर होता कोई भी उसके साथ उसको चेंज करते तो जगह तो आपके ख्याल में अगर नवाज को बुखार हो तो नवाज की जगह किसको खिलाना चाहिए था? सलमान आगा को खिलाना। एक आउट ऑफ फॉर्म बंदे को आपने क्यों दोबारा टीम में सिलेक्ट किया कि जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, परफॉर्मेंस बेस पे वो बाहर हुआ। और रऊफ इस पे फिंगर स्पिनर मेरे ख्याल जो इस किस्म की विकेट होती है ना वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, अफगानिस्तान ने एक फैसला किया है, अफगानिस्तान ने एक्स्ट्रा स्पिनर फारूकी की जगह अब खिलाया है नूर अहमद को। वो बहुत आउटस्टैंडिंग स्पिनर है नूर अहमद, उसको बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ, अंडर 19 से उनके साथ है और काफ़ी अरसे से उसको स्ट्रगल करना पड़ी, क्योंकि जो है ना इनके क्या इनका नाम है मोहम्मद नबी, वो जगह नहीं छोड़ रहे थे। और उसकी जगह नहीं बन रही थी। और वो इक्वली आउटस्टैंडिंग स्पिनर है, जिस तरह आपके ये मुजीब हैं या राशिद खान है, इसी तरह वो नूर अहमद भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म के लेफ्ट आर्म स्पिनर है। मगर नबी के होते उनकी जगह नहीं बन रही थी। आज विकेट अच्छी है तो उनको भी उन्होंने नहीं, आप देखें ना, उन्होंने जो सबसे अच्छा डिसीजन लिया है कि उन्होंने विकेट पिच को देखते हुए अपनी चेंज किया है कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर डाल दिया, क्योंकि विकेट स्पिन ट्रैक है। तो हमें भी ये देखना चाहिए था, बाहर आपके पास इब्रार था, उसको भी खिला सकते थे, जरूरी नहीं इमाम को। अगर आप अग्री नहीं करते कि शादाब की जगह बनती है? देखिए शादाब स्ट्रगल कर रहा है, अल्लाह करे वो आज आउट करे, हम उसके खिलाफ नहीं है, हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि एक बंदा फॉर्म में नहीं है। आपने उसामा को बाहर बिठाए रखा, 4 मैचों के बाद प्रेशर वाले मैच में इसको खिलाया। अगर शुरू से इसको खिला रहे होते तो शायद वो डिफरेंट होता। मगर आपने एक बंदा जो फॉर्म में नहीं है उसको फिर आप वापस उसको लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप अच्छा डिसीजन नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि टीम के अंदर डिफरेंसेस हैं और उसकी बातें आम हो रही हैं, लोग कर रहे हैं, फिर कप्तानी के हवाले से बातें हो रही हैं, क्या ये सब बातें करने की हैं इस वक्त? देखिए इस वक्त भी नहीं करनी चाहिए थी और पहले भी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शुरू में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था जब फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही थी। ये जो डिफरेंसेस है ये सारे फ्रेंचाइज क्रिकेट से सामने आए हैं। जब कराची की, लाहौर की और आगे पीछे इन्होंने अपने कैप्टन को पेश करना शुरू कर दिया कि लाहौर वाले कह रहे थे इसको कैप्टन बनाओ, कराची वाले कह रहे थे इसको कैप्टन, हमारा कैप्टन होना चाहिए पाकिस्तान साइड के लिए, पाकिस्तान साइड के लिए। और फिर जो इनकी आपस में बहस चली है वो पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। तो वो एक दूसरे, मैंने उस वक्त भी एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो ये आपस में बातें कर रहे हैं ये आगे जाके पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त नुकसान का बायस बनेगी। अब देखें कि जो फ्रेंचाइज छोड़ डाल रही थी हमारे प्लेयर को पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट करो, अब वही लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हमने थोड़ा कहा था कि इनको वनडे टीम के लिए सिलेक्ट करो, ये तो T20 क्रिकेट के बॉलर थे और इनको T20 खिलाना चाहिए था। हमने कहा था T20 में खिलाओ, आपने उठा के वनडे में डाल दिया। वही लोग बात कर रहे हैं जो पूरा जोर लगा रहे थे कि हमारा प्लेयर पाकिस्तान टीम में आना चाहिए। अगर साहिर भाई मैं एक चीज़ बताऊँ, जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती ना तो फिर ये मीडिया, हम बहुत सारे लोग आपके खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं, जो कि मेरा ख्याल है शायद टीम में इतना ज़्यादा ना हो। आप, मुझे नहीं लगता कि टीम में इतना ज़्यादा इस वक्त जब एक टीम सेलेक्ट हो जाती है और वो जाके अंदर ये कोशिश कर रहे हों कि आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हों। मेरा ख्याल है, मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा हम इंडिया में जब हम मैच हारे ना क्वार्टर फाइनल,
तो उन्होंने मैच से पहले एक सेरेमनी हुई थी जिसमें सारी टीमें ने हिस्सा लिया था और वहाँ उन्होंने हर टीम के लिए ना गाने गाए थे और वो टीमों को बुला के थोड़ा बहुत उन्होंने डांस वांस किया था। ओके। तो वो हुआ क्या था, जब आप मैच हारे ना तो उन्होंने दिखा दिया कि जी रात को डिस्को में है, ये फलाना है, ये फलाना है। ये लोग इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, जब आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती ना तो वो ऐसी चीज़ें उठा के लाते हैं। अभी भी आप देखें, हम बाहर तो नहीं हो गई पाकिस्तान टीम, ट्रू, टूर्नामेंट से बाहर तो नहीं है ना। एक थोड़ा मैच दो बुरे गए हैं मगर हम 5वें नंबर पे हैं अभी भी इस वक्त। मगर हमारे लोग शुरू हो गए हैं उस चीज़ के लिए, जिन जिन के मोटिव्स हैं, इंटरेस्ट हैं कि हमारा कैप्टन होना चाहिए, वो चीज़ों को उछालना शुरू हो गए हैं। ये चीज़ गलत है। लेकिन यू डोंट थिंक कि इनको इंतजार करना चाहिए था जब तक वर्ल्ड कप नहीं खत्म? देखें, कोई भी चीज़ भी पाकिस्तान से तो बड़ी नहीं है ना। अगर कोई आपका डिफरेंस भी है और अगर आप कप्तान भी अपनी मर्जी का लाना चाहते हैं, जो भी व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन कम से कम आपको वर्ल्ड कप के खात्मे का इंतजार तो करना चाहिए। सहर भाई, मुझे एक चीज़ बताएं, मैंने उस दिन भी आपसे कही थी कि क्या बाबर आजम के अलावा इनके पास कोई ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकता है? मेरे ख्याल में मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। हाँ, लोगों को नज़र इसलिए आता है, जैसे रऊफ ने कहा कि फ्रेंचाइजीज जो हैं वो उनके इंटरेस्ट हैं कि उनके कप्तान होना चाहिए। ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से आगे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल बाबर से बेहतर ऑप्शन नहीं, ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास। आप बना लें, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, क्या सोचते हैं आज अब्दुल्ला शफीक कितने रन करने वाले हैं? देखिए, अब्दुल्ला शफीक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आज का मैच। और जब तक अब्दुल्ला शफीक बड़ी इनिंग नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान की बैट्समैन बड़ा मुश्किल है 50 ओवर तक कंप्लीट करें। क्योंकि अगर आप लास्ट 2 मैचेस उठाकर देखें, इंडिया के खिलाफ 154 फॉर 2 थे आपकी, और उसके बाद आप 190 पे ऑल आउट हुए। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपका कोलैप्स हुआ, 24 ओवर्स में आपके ये पहली विकेट गिरी है और 45 में आप ऑल आउट हो गए 20 ओवर के बाद। तो इसलिए जो अब्दुल्ला शफीक जैसा बैट्समैन है, जो कि स्टडी बैट्समैन है, टेक्निक वाइज अच्छा है, जब तक वो 50 ओवर पूरे नहीं खेलेगा बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। इफ्तिखार के बारे में मैं बात करूंगा, और मैं बात करूंगा कि जो नया इंक्लूजन है शादाब का, कि आज शादाब के लिए ये दिन कैसा रहेगा। मे बी शादाब आज कामयाब हो जाए, मे बी आज इफ्तिखार दोबारा से एक मरतबा फिर बहुत अच्छा करें। और सऊद शकील एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर है जो बहुत अच्छा खेल रहा है। बट लेट्स टॉक अबाउट इट आफ्टर दिस ब्रेक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। ये मलिक स्पोर्ट्स का बैट है जो हम आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। और ये पूरा दिन आज कॉल जो है वो आपकी एमसीआर भी ले रहा है, हम भी ले सकते हैं, और ये हम आपको देंगे। स्पेशली मलिक साहब साइन करेंगे और ऑफ कोर्स अब्दुल रऊफ साहब साइन करेंगे, और ये आप अपने घर के अंदर सुविधा रख सकते हैं। थैंक यू मलिक स्पोर्ट्स। और सर, ये जो इत्तलात आ रही थी कि जी कप्तान चेंज करना है, कप्तान चेंज करना है, इसमें कितनी सदाकत है? क्या ये वाकई ऐसा है या नहीं है? मुझे नहीं लगता है। वही वाली बात कि जो कुछ लोगों के इंटरेस्ट हैं वो चाह रहे हैं कि कप्तान चेंज हो। मेरा नहीं ख्याल कि कप्तान चेंज होगा, होना भी नहीं चाहिए। देखिए अभी इन्होंने कोई डेवलप ही नहीं किया तो चेंज कैसे करेंगे? या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताया ना कि हमने अंडर 19 से या फर्स्ट क्लास से किसी को डेवलप किया साथ, या टीम के अंदर रख के किसी को डेवलप किया, और ये इस फॉर्मेट का यानी कि T20 का हम इसको ला रहे हैं, या वनडे का इसको ला रहे हैं, टेस्ट मैच का इसको ला रहे हैं। अभी तो कोई इस तरह की न्यूज़ ही नहीं है मेरा ख्याल। आपने एक सवाल किया था कि यहाँ कौन स्कोर अच्छा करेगा। बिल्कुल है? मैं सर भाई आपको बताऊं, इस पिच पे जहाँ बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा है, वही स्कोर करेगा जिसकी टेक्निक अच्छी है। जो टेक्निकली साउंड प्लेयर होएगा उसका चांसेस हैं कि वो इस विकेट पे, और उसमें सिर्फ 2 प्लेयर ही आपके हैं अब्दुल्ला शफीक और बाबर जो बेहतर खेलते हैं। बाकी देखें, डिस्टर्ब करने के लिए रिजवान स्वीप बहुत ज़्यादा खेलते हैं। टर्न लेगा, स्लो आ रहा है, रुक के आ रहा है। देखें जो उन्होंने पिच रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक तो उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा टर्न करेगा। That's what I'm saying, कि स्लो आ रहा है, रुक के आ रहा है। कि इस टूर्नामेंट की सबसे स्लोएस्ट पिच है, तो इसका मतलब है कि टर्न होगा, बहुत ज़्यादा टर्न होगा, और उसके लिए आपको बड़ी शॉटें नहीं लगेंगी अनलेस के बहुत ज़्यादा मुंह में बॉल गिर जाए या पीछे गिर जाए और आप उसको उठा के मारें। क्योंकि हमारे प्लेयर उतने स्ट्रांग नहीं है जैसे बाकी टीमों के हैं। उनको थोड़ी सी शॉर्ट पिच बॉल मिलती है, वो ग्राउंड से बाहर फेंकते हैं। हम लोग खेलते हैं ज़्यादातर नीचे, इतने फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं है। तो मेरे ख्याल है यहाँ ज़्यादातर स्कोर आपको मिलेंगे सिंगल और दुक्कों से। और आपको बड़ी शॉट के लिए अगर आप गए तो उसमें बड़े चांसेस हैं कि आप। अच्छा, बड़ी शॉट के लिए अगर आप गए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। आफ्टर 30 ओवर्स यू कैन एक्सपैंड, बिकॉज रीजन इज आपके पास विकेटें तो सेव होनी चाहिए। विकेट्स इन हैंड तो हमेशा हम कहते हैं होंगी तो आप लंबा खेल सकेंगे। अदरवाइज आप अगर अर्ली विकेट्स गिर गई
तो नीचे वाले बैट्समैनों के लिए अच्छा, तो नोइंग द पिच कंडीशन कि पिच ऐसे बिहेव कर रही है, पाकिस्तान की प्रेडिक्शन क्या है, कितना स्कोर करेगा, नोइंग कि उनका जो अटैक है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? देखें, अगर तो हम विकेट्स इन हैंड रखते हैं, अगर संभल के खेलते हैं, अर्ली विकेट्स नहीं गिरती, तो इसमें कोई वो नहीं है कि हम 300 नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। 300 कर सकते हैं। 280 तो करना ही चाहिए। इसलिए देखें, अगर हमने पैनिक ना करें, अगर हमने अटैक ना शुरू कर दिया, जाते ही विकेटें अगर मार के आउट हुए, तो फिर तो मुझे लगता है 200 भी मुश्किल हो जाएगी, जैसी उनकी बॉलिंग स्पिन अटैक है। ओके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लंबी इनिंग्स, जो ऊपर वाले बैट्समैन हैं उनको चाहिए कि जितना लंबा खेल सकते हैं खेलें, 20-25 ओवर तक, बेशक स्कोर कम हो, मगर एंड में जब आपके पास बैट्समैन होंगे तो आप बड़ा स्कोर भी कर सकते हैं। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आप, अगर अल्लाह ना करे विकेट्स गिरती हैं, चले ऊपर से विकेट गिरी जाती है, तो आपको जो हम बार बार कहते हैं छोटी छोटी पार्टनरशिप के लिए सोचना चाहिए कि 5 ओवर में मेरा ये टारगेट है, मैंने 20 करना है, मैंने अगले 5 ओवर में 30 करना है, उस हिसाब से खेलेंगे तो आप जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने कोई माइंड में आपके है नहीं और आपने जाके ऊंची हिटें मारनी शुरू कर दी तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। सर, क्या कहते हैं, इफ्तिखार अहमद कैसी परफॉर्मेंस देंगे? आज शादाब को लिया है, शादाब किस माइंडसेट से गुजर रहे होंगे इस वक्त? देखिए, इफ्तिखार पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, मगर मैं पहले सलीम भाई की बात पे आऊँगा। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है कि जब तक आप, एक तो देखिए ग्राउंड की जो डायमेंशंस हैं वो शॉर्ट हैं, और जब आप छोटी बाउंड्री देखते हैं तो आप जल्दी हिट पे चले जाते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि आपको पार्टनरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, आपको छोटे छोटे प्लान, छोटी पार्टनरशिप को आपको एंकर करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा छोटे छोटे प्लान को। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक टेलीफोन कॉल लेता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम अबू बकर साहिब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सर? बस आपकी कमी महसूस हो रही थी शदीद। तीनों बुलाएंगे तो हम जरूर आ जाएंगे आपके पास जी, इंशाल्लाह। तो दिल चाहता है कि हवा में उड़ता आ जाऊं। नहीं, वो एक्चुअली मुझे रऊफ भाई कह रहे थे कि भाई मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूं, तो वो मेरा कोई वो निकाल दें, आप कोई जायचा वगैरह बना दें कि इस मरतबा जो मैं शादी करूंगा वो कितनी कामयाब होगी। अरे इतनी महंगाई के अंदर एक ही शादी रूफ साहब अफोर्ड कर ले तो बहुत बड़ी बात है यार। अच्छा, ये जो तो हाल हो रहा है मुल्क का, तो आप एक शादी कर रहे हैं, वो शादी मगर आधी नहीं हो जाए, उसको भी संभालना हमने। अच्छा, ये तो मजाक की बात है। ये बताइए, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कौन जीत रहा है आज? देखिए जी, आज जो गुर्जों की पोजीशन बहुत खतरनाक तौर पे आ रही है मेरे पास, और बड़ा टफ मैच होता हुआ नजर आ रहा है। या तो एकदम टफ मैच होगा या एक तरफा एकदम फैसला हो जाएगा, क्योंकि गुर्जों को सितारों की पोजीशन वो है। तो मैं एक पेशेंट को अभी जो करूंगा, जो पेश गोई मैं करने वाला हूँ, तो हमारी आवाम ये ना समझे कि मैं कोई दूसरों के साथ हूँ। पाकिस्तान मेरा अपना वतन है, मुझे खुशी होती है जब पाकिस्तान जीतता है, लेकिन आजाद और शान बाकी जो चीजें होती है जो बिल्कुल आजाद है, और ये अदर बात होता है चेक भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हमारा हिसाब होता है तो हम सच बिल्कुल बता देते हैं कि जी क्या होने वाला है। तो मुझे आज ये लग रहा है कि आज अफगानिस्तान के सितारे जो है बहुत उरूज में जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा तशवीशनाक ये बात है। तो आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से विन होता हुआ जो नजर आ रहा है वो अफगानिस्तान नजर आ रहा है। आपको अफगानिस्तान नजर आ रहा है? जी हाँ सर, आपको लगता है कि वर्ल्ड कप हम उठा रहे हैं? जब हम जाएंगे तो उठाएंगे ना, पहले तो हम चले जाएं। मुझे तो यही खतरा हो गया कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। नहीं, हम वर्ल्ड कप में तो हैं, आप जाएंगे, आप उसमें जाएंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप की बात आएगी ना। अच्छा, तो आप सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं? पहले अगर हम जाए, पहली बारी की नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप के जब हम फाइनल 4 टीमों में पहुंचेंगे, इसके बाद सेमीफाइनल, फिर जब फाइनल होगा तो होगा ना। अगर हम उसमें चले जाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। ओके, तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मामला डावाडोल है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। सब साफ बात तो ये, बाकी पाकिस्तानी लोगों की जो दुआएं हैं वो अल्लाह पाक कामयाब करे, तो मेरी भी इसके अंदर दुआ हमेशा शामिल होती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जौहरी साहब ने कहा है कि जी यूं तो ये है, और सितारों की बजाय क्रिकेट के एक्सपर्ट लग रहे हैं। इनको पता है कि स्पिन पिच है और 4 बॉलर उन्होंने स्पिनर कराया अफगानिस्तान में। अच्छा, लेकिन स्मार्ट मूव ऑन देयर पार्ट, वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट और नॉलेजेबल। ये लगता है किसी से पूछ के क्रिकेटर से आते हैं कि क्या आज कैसा बिहेव करेगी
पर हम सितारों का हम नहीं जानते, आप जानते हैं या ये जानते हैं या हमारे भोले भाई जानते हैं। और भोले जो थे वो ये लेके आए थे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोले ने इसमें दिया क्या है, ये ताकि पता चल जाए सबको, ये ना बोले कि जी बाद में हमने चेंज कर दिया। लेकिन भोले ने कलर तो अफगानिस्तान का पहना हुआ, कलर जो भी पहना हो, दिल तो पाकिस्तानी है ना। और इसमें लिखा है पाकिस्तान। ग्रेट। भोले भाई ने जो दिया है वो पाकिस्तान को दिया है, तो भोले भाई ने कहा कि जी पाकिस्तान जो जीत जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फाइनल कमेंट्स एंड प्रेडिक्शंस एंड खिलाड़ियों की बात होगी। कुछ दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से तल्ख भी हो सकते हैं, बट मैं पूछना जरूर चाहूंगा सलीम मलिक साहब से भी और आपसे भी। सर एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा www.sparks.pk और वहां जाके आप एक्सेसरीज भी ले सकते हैं, स्मार्टफोन भी ले सकते हैं। और इनका कहना है कि स्पार्क्स विद शाइन विद स्पार्क्स। और मैं एक फोटो लेने जा रहा हूँ, एक सेल्फी लेने जा रहा हूँ, सेल्फी टाइम है। इसको थोड़ा नीचे करें। आज सर आप नीचे हो जाए, नीचे हो जाए। दिस इज आवर सेल्फी ऑफ द डे। और देयर यू गो, दैट्स इट, आ गई। और अब ठीक है, हाँ कैमरा बहुत अच्छा है। और अब ये बता दिया गया है, और ये स्पार्क्स वालों को भी कह रहा हूँ कि अगर कल हमको ये फोन्स नहीं मिले 3, तो फिर ये फोन आपके पास नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट इट इज। ऑलराइट सर, योर फाइनल प्रेडिक्शन, फाइनल थॉट्स। देखें, मेरा ख्याल है कि एक्सट्रीम प्रेशर में पाकिस्तान के ओपनर जो खेल रहे हैं अभी तक मैंने देखा है, लेकिन इसने तो बड़ा अच्छा चार मारा भी अब्दुल्ला शफीक। अच्छा, और इसमें मेरा ख्याल है कि ये ओपनिंग स्टैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब स्लो विकेट होती है, स्पिन होती है, तो आपका ओपनिंग स्लॉट जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा आपकी टीम डिपेंड करती है। अगर आप ये लंबा स्टैंड देंगे, 20 ओवर खेलेंगे, तो फिर पाकिस्तान 50 ओवर तक जाएगा और एक बड़ा टारगेट करने में कामयाब होगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई विकेट गिरती है तो फिर स्लो पिच पे जो आपके बाकी बैट्समैन हैं उनका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक टेस्ट जो होगा पाकिस्तान के लिए वो राशिद के ओवर्स होंगे। जब जिस वक्त राशिद आएगा वो ओवर्स जो है वो पाकिस्तान के लिए सही रियल टेस्ट का बाइस होंगे। एम आई राइट? जो पिच बता रहे हैं, मेरे ख्याल वो सारे स्पिनर ही उनके ऐसे हैं कि वो मुश्किल डाल सकते हैं। तो इसलिए ओपनिंग स्टैंड बहुत ज़रूरी है। जैसे रऊफ ने कहा कि अगर हम ऊपर से विकेट गिरती हैं तो मुश्किल होएगी। और प्रेडिक्शन मैंने कल से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि उन्होंने विकेट पिच कैसा बनाना है, मगर चूंकि इंडिया में मैच हो रहा है वो हमारे ख़िलाफ़ जाएंगे। वो हमेशा जो ओपोनेंट होएगी उनको फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे। और आज जो सुनने में आया कि सबसे स्लो विकेट है, तो मैंने कल भी कहा था, मैं तो कल से 50-50 इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि इन्होंने विकेट स्लो बनानी है क्योंकि इंडिया में मैच हो रहे हैं। तो अल्लाह करे आज हमारी ओपनिंग स्टैंड अच्छा जाए और हमें उस सिचुएशन में ना जाना पड़े कि हम दुआओं की तरफ जाएं। अच्छा जी, तो रहमत गुरबाज इब्राहिम ज़दरान, ये उनका पेयर है अफगानिस्तान का। आपको लगता है कि इनको भी ऐसी इनिंग्स वो करनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये पाकिस्तान टोटल कितना क्रिएट करता है। अगर पाकिस्तान ने वो तो हमने डिसाइड कर लिया ना कि कम से कम 270 से 300 तक चाहिए। लेकिन 270 से 300 रन उस सूरत में होंगे जब आपको ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल जाएगा। अगर आपको ओपनिंग स्टैंड ना मिला तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इस पिच पे 200 रन भी स्ट्रगल से होगा। 200 रन अगर ओपन स्टैंड अच्छा ना मिला। लेट्स से कि ये लो स्कोरिंग गेम रहता है, लेट्स से फर्स्ट इनिंग्स लो स्कोरिंग रहती है, कितना लो स्कोरिंग हो कि हम उसको डिफेंड कर सकें अफगानिस्तान के खिलाफ? देखें, अगर तो आपके ओपनर चल जाते हैं तो फिर तो आप बड़ा करेंगे, मगर 240 मेरा ख्याल है कि 240 डिफेंडेबल होगा। 40-50 हाँ 240 रन तक, और उस पर फिर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है जो अफगानिस्तान के ओपनर्स हैं। लेट्स लुक एट बाबर स्टैट्स। बाबर के स्टैट्स हम देख लें, जरा लगाइएगा। बाबर के स्टैट्स इंप्रेसिव। 112 मैचेस, 5492 रन, 158 इनका बेस्ट है। 50s की हैं 29, 100s की हैं 19। Pretty reasonable actually. आउटस्टैंडिंग स्टैट्स हैं मेरा ख्याल के वन ऑफ द बेस्ट। बाबर माशाल्लाह उसकी अगर आप देखें तो उसका बड़ा अच्छा है। आप एवरेज देखें, 100 देखें, 50 देखें, उसने बड़ा अच्छा स्कोर किया हुआ है। बात वही है ना कि एक दो इनिंग उसकी अच्छी नहीं गई तो उसके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। मेरा ख्याल पाकिस्तान का सबसे अच्छा प्लेयर वही है और आज मेरा ख्याल उसको स्कोर भी करना चाहिए। स्पिन को भी अच्छा खेलता है, हर किस्म की क्रिकेट विकेट पे वो अच्छा खेल सकता है। पर ये बुरा अगर दिन किसी का हो सहर भाई तो फिर वो बुरा ही किया जा सकता है। अब अच्छी बॉल पड़ जाते। कई दफ़ा आप
बुरी बॉल पे भी आउट अच्छा हो जाते मेरा हैं। मतलब ये कि देखिए अफगानिस्तान अगर हारता है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर खुदा न करे पाकिस्तान इस मैच में हारता है तो पाकिस्तान की पॉइंट्स टेबल की पोजीशन बहुत वीक हो जाएगी। देखिए अगर पाकिस्तान हारता तो पाकिस्तान नंबर 5 से नंबर 7 तक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता और है। एक डिफीट आपको बहुत ऊपर भी लेके जा सकता है, एक तो आपको विन ऊपर ले जा सकती है और एक डिफीट आपको बहुत नीचे लेके जा सकती है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के इसमें केस में हुआ। ऑस्ट्रेलिया नंबर 8 से नंबर 4 पे आ गया और इंग्लैंड नंबर 5 से नंबर 9 पे मगर चला गया। रऊफ अगर आज हम अल्लाह ना करे अगर आज हम मैच हारते हैं तो मेरे ख्याल में हम बाहर हो जाएंगे। उसकी रीज़न है अगले मैच हमारे बहुत टफ मैचेस हैं मुझे टीमों के साथ। देखिए मुझे लगता है कि मैं अभी ये कहता हूँ इंग्लैंड इज आउट, लेकिन आप ये कहते हैं कि इंग्लैंड को भी आप आउट नहीं कर सकते। क्योंकि 5 मैचेस बाकी हैं अभी, Okay. बल्कि 4 मैचेस बाकी हैं। एंड अगर 4 मैच जीते हैं एंड यू थिंक इंग्लैंड कैन मेक अ कमबैक? बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि बड़ी स्ट्रांग टीम है। ओके उसकी टीम को देखते हुए आप कह सकते हैं कि वो उनके चांसेस हैं, मगर चांसेस कम, बहुत कम है। बहुत एक मैच minimize भी है। हारे, वो कहते हैं ना गलती की गुंजाइश नहीं है उनके मैच जितने भी हैं। तो हमारे यहाँ भी अगर हम हारेंगे तो फिर हमारे अगले अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ गड़बड़ नज़र आती है तो फिर अगले मैचों में गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। एक और चौका, पाकिस्तान इज डूइंग रियली वेल सो फार। 15 रन पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ अभी तक। आई थिंक 19 रन हो गए हैं अब, एंड आई थिंक दिस इज अब्दुल्ला शफीक। और नाइस शॉट, रियली नाइस। टेक्निक अच्छी है ना, Really वो nice. इसको अंदर रहना, टेक्स्ट बुक ना, इसको अंदर रहना इसकी टेक्निक क्यों अच्छी है। Look at that. बार बार कहते हैं कि फर्स्ट क्लास खेलता है, टेस्ट मैचेस खेलता है और ये उल्टी सीधी शॉटें नहीं खेलता, ये प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स Proper खेलता cricket है। shots. तो जो इस विकेट पे जो अच्छी जिसकी टेक्निक होगी वो स्कोर करेगा अगर स्पिनर के खिलाफ, क्योंकि आपको क्रॉस बैट पे अगर आप मारेंगे तो वो नहीं लगेगी क्योंकि स्लो आएगा। हाँ अच्छी विकेट हो तो आपकी लग जाती हैं, पर इस विकेट पे टेक्निक आपको प्रॉपर क्रिकेट शॉट। सिर्फ पाकिस्तान को कितने रन से जीतना होगा, क्या ये मैटर करेगा? नहीं, रन से नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अगर सिंपली मैच जीत जाए तो यही मैटर करेगा, क्योंकि पॉइंट टेबल में पाकिस्तान 6 पॉइंट्स हो जाएंगे 5 मैचेस के बाद, और ठीक है। पाकिस्तान ऑटोमेटिकली साउथ अफ्रीका के साथ आ जाएगा। ओके तो अभी ये मैटर नहीं करता, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे हम उसमें जाएंगे, अगर हम कोई खुदा न करे मैच हारते हैं, एक 6, दिस इज रियली नाइस, लुक एट दैट, लुक एट दैट, पाकिस्तान इज डूइंग रियली वेल सो फार। साहिर भाई पॉइंट्स का ना सोचना नहीं चाहिए, आप जब मैच आज जीत जाएंगे तो आप वैसे ही ऊपर चले जाएंगे। देखें ना, आपको मैच सोचना ये चाहिए कि आपने सिर्फ मैच जीतने हैं। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है, किस टीम के खिलाफ आप उसे देखते हैं खेलते हुए? वो भी डिपेंड करता है, नंबर 1 और नंबर 4 का मेरा ख्याल सेमीफाइनल होएगा शायद, इस तरह है। जो मेरा ख्याल इंडिया अगर आ जाए तो ज़्यादा लोग इंतज़ार करते हैं कि कैन यू इमेजिन इंडिया पाकिस्तान फाइनल? देखिए बिल्कुल हो सकता है, अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे That's what I'm बाकी saying. 3-4 मैचेस जीत कह जाए तो हो सकते सकता है हैं कि कुछ भी। मेरे ख्याल में तारीख का सबसे बड़ा फाइनल होगा इंडिया पाकिस्तान फाइनल। बिल्कुल, और पाकिस्तान की टीम में ये टेंडेंसी है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में किसी भी टीम को बीट कर सकता है, और मगर फाइनल इसके में लिए रिदम, हाँ रिदम में आने की ज़रूरत है। तो आप रिदम में आ जाइए, अगर आप रिदम में नहीं आए तो फिर बड़े मसाइल हो जाएंगे। रिदम में आपको आना है। नहीं, देखें अगर आप जीते हैं, जीते हुए आते हैं तो एक हैबिट होती है जो आपकी डेवलप हो मोमेंटम जाती है बन कि जाता है। आप मैच जीतने की ना। तो मेरा ख्याल अगर पाकिस्तान अच्छा करता है तो अगर जीता है तो मेरा ख्याल अगर फाइनल में जाता है तो मैं देखता हूँ पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा, क्यों नहीं जीतेगा। मतलब ये आज अपना कमबैक कर सकते हैं एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकते हैं, और एक वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा एंड देन ऑन टू फाइनल्स। देखें, जीत से हमेशा बहुत सारी चीज़ें आपकी बुराइयां छुप जाती हैं, हम हमेशा कहते हैं। तो अगर पाकिस्तान जीतता है तो ऑब्वियसली जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे वो भी अच्छा करेंगे, तभी हम जीतेंगे ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो बुरी परफॉर्मेंस ही होगी और हम जीतेंगे। नहीं, एवरीवन हैज टू प्ले देयर पार्ट ना, एवरीवन हैज टू प्ले देयर देखिए पार्ट। बेसिकली बात यह है कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीता तो पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, पाकिस्तान नंबर 4 पे आ जाएगा। जब आप एक दफ़ा नंबर 4 पोजीशन पे आ जाएं तो फिर अगले मैचेस में आप पे इतना प्रेशर नहीं होता जिस तरह कि अब प्रेशर पाकिस्तान पे, जब नंबर 4 से आउट हो गया नंबर 5 पे आए हैं तो प्रेशर ज़्यादा बिल्ड हो गया, क्योंकि वापस नंबर 4 पे आना है आपको, और अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ भी आप पे प्रेशर है। तो अगर आप एक दफ़ा नंबर 4 में आ जाएं तो फिर आप पे प्रेशर मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा रहता नहीं है, कम हो जाता है। क्या कोई फास्ट बॉलर गेम चेंजर हो सकता है? शाहीन अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी। पिकअप बॉलर फ्रॉम अफगानिस्तान कौन? राशिद राशिद खान। पाकिस्तान की तरफ से बॉलर हसन अली। हसन अली।
उसकी रीजन ये है कि वो थोड़ा स्विंग होएगा। ओके ऑलराइट, मैं ये नहीं, मतलब मैंने सिर्फ आपको देखा है, मुझे लग रहा था आप शहनशाह कहेंगे, बट हसन इज आल्सो नहीं, शहनशाह तो देखें इनके खिलाफ वैसे उसने हमेशा अच्छी बॉलिंग की। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हसन, मतलब मगर चूंकि थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है वो उसकी इंजरी के बाद, तो हसन अली नया बॉल ना थोड़ा स्विंग होता है उसका। अच्छा, तो ये चांस लेंगे उस पे। अफगानिस्तान का बॉलर देखें उसमें 2-3 बॉलर हैं, पर राशिद पे बहुत डिपेंड करते हैं। राशिद पे बहुत डिपेंड करता है। जब मैच खत्म हो जाएगा तब आपसे मुलाकात होगी। भोले ने कहा है कि पाकिस्तान जीतेगा, इन दोनों ने कहा है पाकिस्तान जीतेगा। नहीं, मैंने कहा 50-50। 50-50, आपने 50-50 कहा है। आपने अभी तक नहीं बताया, मैंने तो पाकिस्तान ही कहना। देखिए मैं ये कहता हूं कि 70-30 टुवर्ड्स पाकिस्तान, टिल्ट पाकिस्तान की तरफ है, बट लेट्स सी व्हाट्स गोना एनीथिंग हैपन इन द गेम ऑफ क्रिकेट। 70-30 मेरी प्रेडिक्शन है कि टिल्ट पाकिस्तान की तरफ है। विल सी व्हाट हैपेंस।